पुरुष प्रधान इस भारतवर्ष में महिलाओं को भी एक समान का दर्जा दिया गया है। इसके लिए कई बार आंदोलन हुए, कई मामले कोर्ट के अधीन रहे, न्याय प्रविष्ट रहे, लेकिन कुल मिला के केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, पुलिस हो, नारी सुरक्षा की बात होती है और उस तरीके से उनको वो सहूलियत भी दी जा रही है। और बीते दिनों जो टीवी न्यूज़ चैनलों पर और अखबारों में जो खबर सुर्खी बनकर सामने आई कि एक मॉडल ने एक रिहायशी इमारत के लिफ्ट में जो कुछ भी उसके साथ हुआ, फ़िलहाल ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है, लेकिन इसी विषय पर एक महिला से संदर्भित ये मामला है। तो हमारे साथ यहाँ पर सुर सम्राट कहे जाने वाली हेमलता जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे कहने का मतलब तो आप समझ गए होंगे संक्षेप में कि जिस तरीके से यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, क्या वो सही था? मनोज जी, पहले ये बताइए कि आप मुझे आम नागरिका के तौर पे सुनेंगे या फिर सुर और वो जो मैं हूँ उसको अगर आप डिलीट कर दें तो थोड़ी देर कैसे डिलीट कर सकते हैं? पहले ये बताइए आप कि इसे डिलीट कैसे कर सकते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि समाज में अगर कोई बहुमुखी प्रतिभा का धनी है तो अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है और यही स्थान आपका भी है। तो आपसे बतौर उस स्थान के मेरा ये सवाल है कि जो कुछ भी हुआ एक लिफ्ट में, वो कितना जायज़ था? देखिए, फ़िलहाल आपके जितने भी श्रोता हैं सबको सब नमस्ते करती हूँ पहले तो। और जो भी इस समय मैं कह रही हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट तो आप लोग ही बनाते हैं, मुझे भी बनाया, जिसके लिए मैं आपको जितना आभार कहूँ या जितना धन्यवाद कहूँ कम है, क्योंकि ये ज़िंदगी ही मेरी सारी साधना भी आप लोगों को ही तो समर्पित है। सारा रियाज, सारी तपस्या, क्योंकि आप लोगों ने इज़्ज़त दी और उसको संभालने के लिए मेरी कोशिश रहती है, मेहनत रहती है। लेकिन इस समय जो मैं बोल रही हूँ, एक बिल्कुल आम नागरिका के तौर पे, जो कि मैं पहले हूँ, सबसे पहले मैं भारतीय हूँ और मुझे इस पर गर्व है। और दूसरा गर्व इसलिए कि मैं महिला हूँ, स्त्री हूँ, बेटी रही हूँ, बहन रही हूँ, पत्नी रही हूँ और न जाने क्या क्या, चाची, भाभी, बहू, पत्नी, माँ और आप सबके आशीर्वाद से अब दादी। और इतना भाग्यशाली है हमारा घर के पहला जो ग्रैंड चाइल्ड आया है वो बेटी आई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत खुश हूँ मैं। बहुत प्यारी सी पोती दी है भगवान ने हमको। अगर पोता होता तो बहुत अच्छी बात है। बेटे की भी बेटा अपनी जगह है, लेकिन बेटी तो बेटी होती है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं बेटी हूँ तो अपने आप को प्रमोट कर रही हूँ। वाकई बेटियाँ और स्त्री जाति, चाहे वो विश्व में कहीं भी हो, उसको मैंने हमेशा सौभाग्यवश मैं ऋषियों को पढ़ती रही हूँ, बड़े बड़े लेखकों को, बड़े बड़े ऑथर्स, जिसमें स्त्री को उन्होंने, या आज भी जितने भी साधु संत हैं या बड़े लोग हैं, वो स्त्री को जो सम्मान देते हैं वो पुरुष से बढ़कर देते हैं। और वो सही है, इसलिए नहीं कि मैं स्त्री हूँ, ये सच है। जब भी शक्ति की आवश्यकता होती है, शास्त्र प्रमाण है, वो देवी से ही मांगते हैं। तो आज क्या और कभी भी क्या,
जब स्त्रियों के साथ इस तरह की कुछ दुर्भाग्यवश और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, वो रुलाती हैं, गुस्सा भी दिलाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए कानून नहीं बने हैं, तब भी थे, उसके बाद और सख्त हो गए, अब तो बहुत ही सख्त हो गए। लेकिन कोई भी बात इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आज जो मनोज जी कह रहे थे कि एक भद्रकन्या ने जो सीन किया लश्कारिया ग्रीन हाइट, अनफॉर्चुनेटली उस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं और लिफ्ट में वो घटना हुई। जब इस तरह किसी बेटी को या इन बच्चियों को ऐसा करते देखती हूँ तो डर लगता है। बीच में काफ़ी कुछ न्यूज़ मैंने देखी थी, कुछ खबरें कि लड़कियाँ लड़कों पे केस कर देती हैं और वो चिल्लाते हैं कि ये झूठ है। कानून दोनों के लिए हो, आप यकीन करें दोनों के लिए कानून होगा तो इसमें भी बेटी की ही रक्षा होगी, क्योंकि वो उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाएगी। होता है कुछ बच्चियाँ सो कॉल्ड नए ज़माने की बात, मॉडर्न शब्द जहाँ तक मैंने बड़ों से सुना है वो मॉडेस्टी से सुना है। मॉडर्न का मतलब मॉडेस्ट भी साथ में होता है। किस तरह किसी चीज़ को हम प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कपड़े हो, परिधान हो, बाल हो, सजना संवरना हो या सिंप्लिसिटी के साथ सजना संवरना हो, या फैशन में हमेशा हर स्त्री पहले भी चाहती थी और हर लड़की चाहती है, एजेड जो महिलाएं हैं वो भी चाहती हैं कि वो अच्छी लगे, डिसेंट लगे। लेकिन मॉडर्न और अश्लीलता का फ़र्क कोई नहीं समझाएगा, हमको खुद समझना पड़ेगा। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, हमने कई खबर हमने इस तरीके से कवर किया है, उसमें बॉटम लाइन अपने आप को प्रमोट करने के लिए, सुर्खी बटोरने के लिए, लेकिन ये रेसिडेंशियल प्लेस है और रेसिडेंशियल प्लेस में बड़े बड़े विभूतियाँ यहाँ रहते हैं, आप स्वयं इस इमारत में रहती हैं। ये जो घटना हुआ या किसी, इसमें आपके हिसाब से गलती किसकी थी? नहीं, एक तो जैसा कि मैंने भी उसको मेरे बेटे ने दिखाया और मेरी बहू ने, क्योंकि वो उसी बिल्डिंग में थे, तो वो बिल्कुल पी कर उसको इतनी भी होश नहीं थी कि वो क्या कर रही है। तो हर बार हम कानून को कोसते हैं, हर बार हम सरकारों को कोसते हैं। क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? ये कल्चर सिर्फ इसका विचार क्या वही लोग करेंगे, हम नहीं करेंगे? उसका कौन जिम्मेदार है? हम नहीं करेंगे, उसके लिए किसी एक को ख़राब कहना या किसी को एक को अच्छा कहना, ऐसा नहीं होता है। ये समाज है, सबका है। हमें बेटी चाहिए, बेटे भी चाहिए, कोई भी बेकसूर ना सज़ा का हकदार हो, ना उसको यातना दी जाए और वो मिसअंडरस्टूड ना हो। इस घटना को यदि केंद्र में मोदी सरकार एक ऐसी सरकार जो एक साधारण सा व्यक्ति भी कह सकता है कि नरेंद्र मोदी कौन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनका एक अहम नारा है। इस घटना को अगर उस घटना से जोड़कर देखा जाए, क्या लगता है? एक तरफ स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां अगर इस तरीके से हरकत करने लगेंगी तो ये समाज में क्या संदेश जाएगा? मैंने तो खुद उनके लिए गाया है, उनके इस विचार के लिए मैंने गाया है। और हम चाहेंगे दो शब्द, आप लोग भी जानते हैं। हाँ, समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो कि बहुत ही
दुर्भाग्यपूर्ण हैं जो कहते हैं कि हमें बेटी नहीं चाहिए। वो एक अलग विषय है और उस पर मैंने गाया है, और जो भी उसमें शब्द हैं वो इस पूरी भावना को दर्शाते भी हैं। लेकिन हम जो आज की घटना से अगर बेटी बचाओ को जोड़ें तो ये ठीक नहीं है। क्यों कि यहाँ तो बेटी, अगर उनको हम बेटी कहें, वो अगर हमारी बेटी है, बेशक बेटी है, लेकिन वहाँ से बेटी से बचाओ एक शब्द और जुड़ जाएगा। वो बेचारा गरीब वॉचमैन खड़ा हुआ था, पहले तो उसने जाके उसे थप्पड़ मारा, पहले उसने कहा कि मेरे लिए अमुक चीज़ लेकर आओ। उसने कहा मैडम मेरा ये काम नहीं है, मैं वॉचमैन हूँ, जैसा कि मुझे बच्चों ने बताया। जब उसने कहा तो उसने कहा कि हाउ डेयर यू आर सेइंग लाइक दिस, और उसने उसको थप्पड़ मार दी। और उसके बाद गुस्सा उनका इतना पारा आउट हुआ कि वो, मैं क्या कहूँ, वो आप पुलिस वाले भी उस समय मौके पर मौजूद थे और वीडियो में देखा जा सकता है कि वो सहम गए। नहीं, वहाँ वो भी डरवर गए वो हाथ नहीं लगा रहे थे। फिर दे कॉल्ड पुलिस कॉम, तो उसके बाद उसको अरेस्ट किया। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा होगा तो फिर बेटी कहाँ बची? अगर आज के हमारे दूसरे बच्चे जो बेटे हैं, अगर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बेटी से बचाओ, तो हमारे लिए बड़ा ही अपमानजनक है। उसके लिए सोचना पड़ेगा कि क्या होगा कल मेरी बेटी ऐसा करे तो। अपने पर लेकर सोचना पड़ेगा और समाज को इसका इलाज करना पड़ेगा। हर बात के लिए हम कानून को रोते रहें, उसको कोसते रहें या सरकारों को बोलते रहें, ये गलत है। बिल्कुल। कुल मिलाकर अपनी बात बड़ी पारदर्शिता से और बड़े लोगों को आसानी से समझ में आए, ये कहते हुए उन्होंने एक बढ़िया संदेश भी दिया है। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हमारे IN24 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ अवनिंद्र आशुतोष हमसे जुड़ेंगे। बहुत हो गया, अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसका बदला हम लेके ही रहेंगे। अरे ये क्या देख रहे हो भाई लोग? सुनो भाई, ये देखो कल मैं किससे मिलके आया। ओ तेरी, बता क्या बात है यार, ये कैसे हुआ? ये देख ऐसे। अरे ये तो, और सुनो, ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, वो भी किसी ने ऐसे ही मॉडिफाई किया है। किसी भी फोटो और वीडियो को देख के ना बेवकूफों की तरह बहक मत जाना, समझे भाई? डिलीट कर उसे। तू चाय पिला, आजा। क्या चाय पिला? सोशल मीडिया से आने वाले हर संदेश को सावधानी से समझें। समझदारी में होती है ताकत। सतर्क जनता, सुरक्षित भारत। जय हिंद। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ब्रेक के पहले संजय मिश्रा को सुन रहे थे और जिस तरह से उन्होंने हेमलता जी की दिल की बातों को आपके समक्ष पेश करने की कोशिश की, उसमें हमें लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो इमोशन से जुड़ा हुआ है, एक कुंठित भावना से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कुंठित इंसान तब होता है जब समाज में कोई घटना उसको कहीं ना कहीं से उद्वेलित करती है, वो उसके अंदर एक नाराज़गी आ जाती है। और उसी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश में हम आज जानने की कोशिश करेंगे हेमलता जी से कि वाकई जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो क्या होता है। लेकिन उसके पहले अतिथि देवो भव, आज हम इनके अतिथि हैं कि नहीं? आप हमारा अतिथि नहीं, IN24, सॉरी। चलिए ठीक है,
परिवार अतिथि का मतलब तभी होता है कि जब कोई आपके बीच आपको समझने वाला हो, समझाने वाला हो या डांटने वाला हो। और कभी कभी डांट भी देती हैं तो मुझे हंसी आती है इनकी डांट पर कि सुरीली डांट। तो इसके पहले कि हम आगे इनसे सवाल जवाब करें, आपके दिल की बात जानें, उसके पहले हम सम्मान करना चाहेंगे और संजय मिश्रा जी से अनुरोध करेंगे कि बुक को लेके आए और हम लोग मिलकर उनका सम्मान करेंगे। जावेद आए, कल्पना आए, सब लोग आए, हमारी पूरी टीम आए। और जब भी हेमलता की जब चर्चा होती है, हेमलता का एक ही मतलब है, अखियों के झरोखों से। हेमलता जी कैसा लग रहा है? हम लोग आज आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। उससे पहले हम सम्मान करेंगे। इसको पकड़िए। कासिम खुर्शीद जी का एक शेर है कि फूलों की खामोशी से जाहिर ये हो रहा है, फूलों की खामोशी से जाहिर ये हो रहा है कि इस चमन का माली फिर खार बो रहा है। आज महिलाओं के संदर्भ में जिस तरह से इज्जत देने की बात की जाती है, सम्मान देने की बात की जाती है, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि नारी सती रहें, नारी के ऊपर एक दो दबाव देने की कोशिश की जाती है समाज के द्वारा। आपको नहीं लगता कि वाकई अब वक्त आ गया कि नारी को भी पूरी आज़ादी मिल जाए? और आरक्षण की जो भी बात होती है, जो 33% है, 33% ही क्यों? आप क्या सोचते हैं, संख्या आगे होनी चाहिए या पीछे होनी चाहिए? ऐसी बात नहीं है। आरक्षण कमज़ोरों को मिलना चाहिए। स्त्री तो कमज़ोर नहीं है। हाँ, जहाँ कमज़ोर है उसको ज़रूर आरक्षण मिलना चाहिए, पुरुष को भी मिलना चाहिए जहाँ ज़रूरत है। मैं भी स्त्री हूँ, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। मुझे ये देखना है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकती हूँ, अपने परिवार से लेके फिर पड़ोस, फिर अपना शहर, फिर राष्ट्र, फिर देश। जो अभी जो मैंने एक शेर सुनाया था कि फूल खामोश हैं क्योंकि जो माली है वो खार बो रहा है, कांटे बो रहा है। कांटों का जब चलन होता है तो उससे खतरा होता है, पैरों में जख्म हो जाते हैं। कई बार जब कांटा चुभता है तो उस पर रोमांटिक गीत भी बनता है फिल्मों में। आप अभी इस सिचुएशन में आपके अंदर से अगर कोई गाना आएगा तो वो कौन सा गीत होगा? आप खाली लाइन, 2 लाइन में बताएंगी खाली कि तो आपकी जो जनता है वो समझेगी, आपके चाहने वाले। हाथ में एक दिन कहने लगा वो, हाथ लेकर हाथ में किस्मत लिखी, किस्मत नहीं पर हाथ में, जिसके खातिर जिंदगानी खारजारों में कटी, कब्र पे लाया है वो फूलों की चादर हाथ में। हाथ में और पाँव में एक रब्ते बाहम है ज़रूर कनेक्शन। हाथ में और पाँव में एक रब्ते बाहम है ज़रूर, पाँव को लगती है वो ठोकर जो लिखी हाथ में। हाथों में कुछ लकीरें होती हैं, उन लकीरों में एक विस्तार देखा जाता है। उस विस्तार में जो शक्ति होती है कहीं ना कहीं से आपकी सोच होती है, आपका संस्कार होता है। और हेमलता जी संगीत की दुनिया की वो हस्ती है, वो सितारा है, जगमगाती है ऐसे जब उनकी आवाज़ फिज़ाओं में तैरती है। और बहुत ही हम खुशनसीब हैं कि आप दर्शकों को हेमलता जी से रूबरू कराने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज पूरा इन20 परिवार न्यूज़ आया है। हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे जो सहयोगी हैं वो सब हमारे साथ आए हैं, हेमलता जी के पास आए हैं। और जाहिर तौर पर जब लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं से उसमें भोजन का भजन, बिना भोजन के आप भजन नहीं गा सकते। और यही कारण है कि मेरी भावनाओं को इन्होंने समझा और इन्होंने बहुत बड़ी चुनौती स्वीकार की। चुनौती मतलब कि पूरा इन24 न्यूज़ परिवार जो है आज इनके हाथ का बना हुआ एक लजीज व्यंजन खाएगा। वो तो खाते समय हमको जो मज़ा आएगा तो हम उसकी कल्पना कई दिनों से कर रहे हैं। और कल्पना जब साकार हो जाए तो मज़ा आता है। और सोच रही होंगी कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या खाने वाले हैं, क्या बताएंगे आप? मी टू से आप खुश है कि आहत हैं कि आप अचंभित हैं? क्या लगा ये जो अचानक आया, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं? मी टू से मैं सोच में पड़ गई हूँ कि अब इनके लिए भी कोई गाना न गाना पड़े। मुझे लग रहा है कि आपका एक बड़ा अच्छा हिट गाना था, आजकल ले तो आए हो मैं सपनों के गांव में, प्यार की छाँव में बिठाए रखना। और वही गाना आगे बदल रहा है, ले तो आए हो हमें मीट की 2B के चक्कर में। और बहुत ज़्यादा हो गया 2B के चक्कर में। ये गाना अगर चेंज हो जाए, आज गाना ये बने तो कैसा लगेगा आपको? दुख होगा? नहीं, आप खुश होंगी कि अरे मेरा गाना तो कम से कम आया। ले तो आए हो मैं सपने के गाँव में, एक लाइन। ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव में, प्यार की छाँव में बिठाए रखना। अच्छा, कभी कभी आपको लगता है कि आपने जीवन में जो दिशा तय की है उसमें कभी भ्रम की स्थिति पैदा हुई हो
और आपके दिल से वाकई वो जो शब्द निकले हैं कि कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कभी ये सवाल निजी जीवन में खड़ा हुआ आपके समक्ष? हाँ, कभी ऐसा लगता है कि किसी खास कोई प्रश्न पे, या ऐसा लगता है कि सही नहीं है, दिशा भूल हो रही है, तो मैं अपने गुरु, अपने दादा गुरु से पूछती हूँ, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। आज खाने के मूड में आप इतना ज़्यादा मतलब तल्लीन लग रहे हैं कि खाने की बात ही, खाने की वजह से गाना नहीं गा रही हैं। हमारे लिए खाना से ज़्यादा ज़रूरी गाना है इनका। अब ये खाना खिलाना चाहती है, हम गाना खाना चाहते हैं। आप ही तय कीजिए कि वाकई मैं सही हूँ या हेमलता जी ये तो सही ही रहेंगी हमेशा। नहीं, वो ऐसा है, घर वाले तो मौका देते नहीं। अब ले दे के बड़ी मुश्किल से मुझे ये मौका मिला कि मैं पकाऊं। बिल्कुल। तो भाई, और आपने मेरे को प्रॉमिस किया है कि खाना भी पड़ेगा, ख़राब बने तो भी, और तारीफ भी करनी पड़ेगी, ताकि मेरे घर वाले कुछ तो इम्प्रेस हो। बिल्कुल, ये बड़ा बहुत 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 दिलचस्प वाक़या है। नहीं देता कोई। खाने में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझको सच बताऊं कि झूठ बोलूं? चलेगा, मिक्स ज़माना है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातों को बताते कुछ है और बाद में बोलते हैं, संदर्भ बदल के हमारी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो हम तो साक्षात बगैर एडिट के दिखाएंगे ये। आप ऐसा कीजिए, तोड़ मरोड़ दीजिए। मेरी फेवरेट डिश है दाल चावल। सब कहते मोटी हो रही है, लेकिन छूटता नहीं। और एक जो सिंगर होता है, हमने सुना है कि बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा लेट जगना नहीं चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने की बात नहीं करनी चाहिए। ये सब ध्यान रखती हैं कि आप सब खाते हैं? नहीं, वो सब तो ध्यान में रखना ही पड़ता है। चिल्ला के बोलना। आप हंस के, ये बात हंस के बोल रही हैं आप, और कोई भी गंभीर बात कोई हंस कर बोलता है तो उसका मतलब ही होता है व्यंग्य। नहीं, व्यंग नहीं है। मैं इसलिए हंस के बोल रही हूँ कि ये सब करना ही पड़ता है। कई बार दिल करता है, ख़ास करके हमारे बम्बई का जो मौसम है, जो कोख में बच्ची मर जाती है। आज बेटियों के प्रति जिस तरह से शुरुआती दौर में संजय मिश्रा बात कर रहे थे, नारी शक्ति की बात कर रही थी, कल्पना को साकार होने की बात हम कर रहे थे। कल्पना ठाकुर हमारे बीच आ गई हैं। कल्पना, आप आना, इधर आइए। ये आपने जो बनाया है उसका डिश क्या है? आप बता नहीं रहे, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं बताऊँगी। अगर हमारे साथ धोखा हुआ तो? अब तो आप नहीं बताना, और अच्छा लगा। चलिए, हम नहीं बताएंगे कुछ। सारी तारीफ करना। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हमारा कैमरा बोलेगा, जिस कैमरे से आप मुझे अभी देख रहे हैं। कल्पना, आप कितनी बार आ चुकी हैं हेमलता जी से इससे पहले? 4-5 बार आ चुके हैं, इनसे मिल चुके हैं। आज तो स्पेशल है, इन्होंने कुछ। इनका कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? अखियों के झरोकों से। अगर गुस्सा, अगर हम इंसान को देखते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपको किस बात से तत्काल गुस्सा आता है? लगता है कि गुस्सा, थोड़ा मुझे सोचने दो। या कभी किसी और ने आपके ऊपर गुस्सा किया हो, भड़ास निकाल दी हो पूरी? मेरे भी तो बस जिंदगी भर गुस्सा ही झेलती आई हूँ। फूट कर आप रोई हो? पहले बाबूजी गुस्सा करते थे, बहुत गुस्सा करते थे। तो बिल्कुल, इस हेमलता जी के साथ आज हम हैं। फूलों की बात हुई, खाने की बात हुई, गाने की बात हुई, और अब जो बात होगी वो हम एक बार फिर से चाहेंगे कि संजय मिश्रा हमारे साथ आए और एक ऐसी बात इनसे शेयर करें जिनको आप अब तक जान नहीं पाए। संजय, आप आना, इधर आइए 1 मिनट। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये मायने समझाइए कि आज के जो गीत है, बहुत ही टेक्निकली हमने हर संगीतकार से, हर गीतकार से, हर सिंगर से ये जानने की कोशिश की कि पहले के गानों की जो उम्र होती थी, आज क्यों पैदा होते हैं जैसा बच्चा मर जाता है, तो आज का गाना क्यों सुबह हिट होता है, शाम को लोग भूल जाते हैं उसको। और जाहिर तौर पर आज जब हम जो दशकों से जो गीत सुनते आ रहे हैं हेमलता जी का, बहुत सारा गाना ऐसा है जिसने कहीं ना कहीं से, मुकद्दर का सिकंदर में रेखा जी जब कहती हैं वफा जो न कीजे, बहुत ज़बरदस्त मतलब एक इनका सफ़र रहा है। और नदिया के पार ने जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिया है सारा, उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं से अखियों के झरोकों ने, आज राधे माँ जब वीडियो में वायरल होती हैं और जब थिरकती हुई नज़र आती हैं तो बैकग्राउंड का जो सॉन्ग होता है वो होता है अखियों के झरोकों से। जब इस तरह का दृश्य आप देखती हैं, पढ़ती हैं, सुनती हैं, क्या पहला रिएक्शन होता है? कैसे महसूस करती हैं, क्या करती हैं? बहुत अच्छा लगता है। आम पब्लिक के अलावा कोई साधु संत भी मेरे गीत को सुन सकते हैं और उन पर उस पर झूम सकते हैं, तो ये तो बहुत सुंदर बात है। हेमलता जी का बड़ा दिलचस्प सवाल दिमाग में आ रहा है। ये बिल्कुल आंखों देखी बात है। अभी
मी टू का मामला चल रहा है। उससे पहले एक बिग बॉस में अनूप जलोटा जी का पूरा एक रिलेशन उभर कर नया सामने आता कि किसी और के साथ वो हैं, बहुत छोटी सी लड़की है जसली नाम की। तो मैंने देखा कि जब अनूप जलोटा जी घर से बाहर हो गए तब कुछ लोग हाईवे पे मुंबई में ड्राइव करते हुए गाना सुन रहे थे। जी बाहर हो चुके हैं। और जब कार में बहुत तेज़ गाड़ी जा रही है, उसमें भजन बज रहा है, जैसे सूरज की किरणों से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, उसको लोग सुन के ठहाके लगा रहे हैं। एक सिंगर के बारे में जो भजन के समय जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, जो भाव आता है, उसको हास्य बना दिया। ये कैसा लगता है सब सुन के? वहाँ जाकर पार्टिसिपेट करना ये उनका अपना फैसला है। जिनके सामने ये सस्पेंस अभी तक बाकी है कि हम क्या खाने वाले हैं, बस कुछ इशारा। दाल रोटी खाएंगे, प्रभु को गुण गाएंगे। चलिए, वाकई दाल रोटी का बड़ा ज़बरदस्त संयोग होता है। और दाल रोटी का मतलब ही होता है आपकी ज़िंदगी की जो संचालित होती है, जो आपकी कोशिकाएं, आपके अंदर जो सोच है, आपके अंदर जो भावनाएं हैं, वो जब संचालित होती हैं तो लगता है कि वाकई आपके अंदर जो जोश है वो बस होश में रहे। और होश में और जोश में जब तारतम्य हो जाता है तो हेमलता जी चलते चलते एक लाइन तो गुनगुनाने का हक बनता ही है। प्लीज़ कोई भी गाना एक लाइन चलते चलते, और इसी के साथ ये शो हम ख़त्म करेंगे। जो दिल से निकले। इस वक्त दिल से सिर्फ खाना निकल रहा है। स्वाभाविक है, भूख लगी होगी शायद। आपको खिलाने की जरूरत। मुझे गाना से भी पेट भर जाएगा, आपके गाने से भी। कब आप खाओ मेरी तारीफ सुन। ओह माय गॉड। इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े सदाबहार अभिनेता हुए, उनका नाम था देव आनंद, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अपना हुनर दिखाया। और आज हमारे जो कैमरामैन जिनकी वजह से आप हमें देख रहे हैं, उनका नाम है देवानंद सिंह। और बहुत अलग अलग स्टोरीज़ पे हम लोगों ने काम किया है। और हेमलता जी के साथ आज का जो सहयोग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और निश्चित ही आने वाले दिनों में भी इनकी जो भी विचारधारा होगी, इनके अंदर जो खुशियाँ होंगी, गम होंगे, सबसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो इस सफ़र में इतना ही। संजय मिश्रा, जावेद शेख, अमित वर्मा, कल्पना ठाकुर और बाकी सारे लोगों के साथ FS पटेल, और हम चाहेंगे कि वैशाली शेट्टी का भी शुक्रिया करूं कि पूरी टीम जब मिलती है तो उसका असर सिर्फ यही होता है कि आज का जो सफ़र है उसमें एक ही नाम है, हेमलता। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवनींद्र राजतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।